बेटा, आप क्यों जिद करते हो? आप मेरे साथ घर में ही खेल लिया करो। नहीं मम्मा, मैं नदी पर जाऊंगा और छोटे पक्षियों से खेलूंगा। बेटा, आपके पापा नहीं हैं, हम गरीब हैं और गरीब बच्चों से कोई नहीं खेलता। मगर कुकू छोटा था, वो अपनी माँ की बात नहीं समझता था। वो बाहर चला जाता है। वो छोटे पक्षियों से खेलने नदी पर चला जाता है। जग्गू जग्गू, मैं भी खेलने आया हूँ। ऐसा कहते हुए कुकू जग्गू के बॉल को किक लगाता है। तुमने मेरे बॉल को किक लगाई, चल भाग यहाँ से गरीब चिड़िया के बच्चे। देखो देखो, इतनी ठंड में इसके सर पर टोपी भी नहीं है। ऐसा कहते हुए जग्गू और कीकी हंसने लग जाते हैं। निराश होकर कुकू वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर छोटा मिट्ठू खिलौना कार से खेल रहा था। कुकू वहां चला जाता है। मिट्ठू मिट्ठू, मैं भी तुमसे खेलने आया हूँ। मैं जग्गू और कीकी के पास गया था, मगर उन्होंने मुझे खेलने से मना कर दिया। ना कुकू ना, मेरी मम्मा ने तुमसे खेलने से मना कर रखा है। मैं तो चला। मिट्ठू अपना खिलौना लेकर वहां से चला जाता है। रोता हुआ कुकू झरने पर जाता है और झरने पर बैठकर रोने लग जाता है। पापा, पापा, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? अगर मेरे पापा भी होते तो मेरे लिए चीजें लेकर आते, मैं भी दूसरे बच्चों के साथ खेलता। पापा, मेरा क्या दोष है? क्या मैं उनकी तरह का बच्चा नहीं हूँ? कुकू बैठा रो रहा था कि उसे अपने सामने एक रोशनी दिखाई देती है और एक सुंदर सी परी वहां आ जाती है, जिसे देखकर कुकू डर जाता है। डरो ना कुकू, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं अच्छी परी हूँ। मैं जानती हूँ आप बहुत दुखी हो। वो सब मुझे गरीब गरीब कहकर तंग करते हैं। मगर आज की बात, तुम गरीब नहीं रहोगे। आप जो मांगोगे आपको मिलेगा। परी अपनी छड़ी हिलाती है और कुकू के सर पर एक लाल रंग की बहुत ही सुंदर कैप आ जाती है। कुकू हैरान हो जाता है। क्या ये टोपी मेरी है? हाँ, जो आप मांगोगे मैं वो आपको दूंगी। और अब अगर कोई आपको तंग करेगा तो मैं उसे तंग करूंगी। अब आप घर जाओ, मैं हर समय आपके साथ रहूंगी। कुकू खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, ये टोपी आपने कहाँ से ली है? ये टोपी मुझे मेरी दोस्त ने दी है मम्मा। कुकू बेटा, झूठ मत बोलो। मुझे मालूम है आपका कोई दोस्त नहीं है। आपने जरूर ये टोपी किसी की चुराई होगी। ऐसी टोपी मैं आपको भी दे सकता हूँ। दोस्त दोस्त, मेरी मम्मा को टोपी दो और मुझे एक स्वादिष्ट बड़ा बर्गर। कुकू अपनी दोस्त सुंदर परी को देख रहा था, मगर मम्मा चिड़िया को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सुंदर परी अपनी छड़ी हिलाती है और सामने चाय पकौड़ा और कुकू के लिए बर्गर था। मम्मा चिड़िया को विश्वास हो जाता है कि कुकू सच बोल रहा है। फिर वो माँ बेटा अपनी अपनी चीजें खाते हैं। दूसरे दिन कुकू एक बड़ा हवाई जहाज लेकर नदी पर जाता है और खेलने लगता है। कुकू, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तुमने ये हवाई जहाज किधर से लिया? ये तो सच में बहुत सुंदर है। ये मुझे मेरी दोस्त ने दिया है। ऐसा खिलौना एक गरीब पक्षी नहीं ले सकता। ये तुम मुझे दे दो। नहीं, ये मेरा है, अब ये मेरा है। जग्गू कुकू से वो खिलौना छीनने लगता है। दोस्त दोस्त, मेरी मदद करें। कुकू की दोस्त अच्छी परी अपनी छड़ी से जग्गू की पिटाई शुरू करती है। कौन कौन है? मुझे कौन मार रहा है? मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। कुकू, क्या तुम्हारी दोस्त कोई चुड़ैल है जो दिखाई नहीं दे रही? मेरी दोस्त अच्छी परी है। भाग जग्गू भाग। जग्गू भागता है और अच्छी परी उसे छड़ी से मार रही थी। कुकू तो जग्गू को भागता हुआ देखकर हंसे जा रहा। हाँ, क्यों नहीं, आओ आप मेरे ऊपर बैठ जाओ। फिर कुकू परी के कंधों पर बैठ जाता है और अच्छी परी उसे पहाड़ों के उस पार ले जाती है। परी कुकू को अपने साथ पहाड़ों के उस पार ले जाती है। वहाँ की दुनिया बहुत सुंदर थी और वहाँ के फूल बहुत शानदार थे। कुकू सारा दिन अपनी दोस्त परी के साथ खेलता और फिर शाम को अपने घर आ जाता। उधर जग्गू रोता हुआ अपने घर पहुंचता है। मम्मा मम्मा, कुकू की दोस्त ने मुझे मारा, मुझे बहुत मारा है उसने। गौरी कौवी गुस्से में कहती है, जग्गू बेटा, कुकू का कोई दोस्त नहीं है, फिर किसने मारा तुम्हें? एक चुड़ैल मम्मा, एक चुड़ैल है कुकू की नई दोस्त। गौरी को लगा कि वो चुड़ैल कुकू की मम्मा ही होगी। वो हाथ में एक छड़ी लेकर चिल्लाती हुई चिड़िया के घर पहुंचती है। गंदी शक्ल वाले छोटे चिड़िया के बच्चे, जरा बाहर तो आओ। चिड़िया बाहर आती है। क्या हुआ गौरी, क्यों शोर मचा रही हो? चिड़िया, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा है? मैंने कब मारा है तुम्हारे बेटे को? मैं जग्गू को क्यों मारूंगी? तभी कुकू अंदर से आवाज लगाता है, दोस्त दोस्त, जल्दी आओ, वो गौरी आंटी मेरी मम्मा से लड़ाई करने आ गई हैं। गौरी को सजा। कुकू की दोस्त अच्छी परी तुरंत वहां आती है और गौरी कौवी को पूंछ से पकड़कर उल्टा हवा में लटका देती है। गौरी डर के मारे चिल्लाने लगती है, छोड़ो छोड़ो मुझे, चिड़िया ये कैसा जादू है, मुझे छोड़ो।
चिड़िया कहती है कि अब तो कूकू ही अपनी दोस्त को मना कर सकता है। कूकू परी से कहता है, दोस्त, गौरी आंटी को उनके घर छोड़ आओ। परी नजर तो नहीं आ रही थी, लेकिन गौरी कौवी को हवा में उल्टा लटका हुआ जाते देख पूरा जंगल हैरान था। पक्षी आपस में बातें करने लगे, ये गौरी को क्या हुआ है? ये अपना मुंह जमीन की तरफ करके क्यों उड़ रही है? कुछ दिनों बाद ठंड बढ़ जाती है। चिड़िया का घर बहुत ठंडा था। कूकू अपनी दोस्त से कहता है, दोस्त, मेरी मम्मा को एक जादुई हीटर दो। परी तुरंत हीटर ले आती है और मम्मा चिड़िया मज़े से सोती है। बर्फबारी के दिनों में जब कहीं दाना नहीं था, तब कूकू अपनी दोस्त से दाना लेकर पूरे जंगल के पक्षियों की मदद करता है। हर तरफ कूकू की ही चर्चा थी। दूसरी तरफ कालू कौवे के पास एक पुरानी लॉटरी की टिकट थी। उसने सोचा ये बेकार है, पर गौरी कौवी उससे वो टिकट ले लेती है। कुछ दिन बाद गौरी बाजार जाकर नंबर चेक करवाती है तो पता चलता है कि उसकी 1 लाख रुपए की लॉटरी लग गई है। पैसे मिलते ही गौरी के तेवर बदल गए। वो चिड़िया के पास जाकर धमकी देने लगी, चिड़िया, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मेरे बड़े घर के पास तुम्हारा ये छोटा सा टूटा घोंसला अच्छा नहीं लगेगा। गौरी का बेटा जग्गू मेला देखना चाहता था, पर कालू कौवे ने पैसे देने से मना कर दिया। जग्गू ने चुपके से अपनी माँ का संदूक खोला और 1 लाख रुपए लेकर भाग गया। वो कूकू और कीकी को लेकर मेला देखने चला गया। उसने दोस्तों को झूले झुलाए, नाव की सैर कराई, पानी पूरी और मिठाई खिलाई। उसने गरीब पक्षियों को भी पैसे बांटे। जब गौरी को पता चला कि पैसे गायब हैं, तो वो पूरे जंगल में हंगामा करने लगी। उसने चिड़िया और कबूतर पर चोरी का शक किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इधर जग्गू के पास मेला घूमने के बाद भी बहुत पैसे बचे थे। तभी एक उल्लू की नज़र उन पैसों पर पड़ी और वो झपट्टा मारकर जग्गू से सारे पैसे छीनकर उड़ गया। जग्गू रोता हुआ घर आया। शाम को जब कूकू की मम्मा ने बताया कि आज जग्गू ने सबको मेला दिखाया है, तब गौरी को समझ आया कि पैसे उसका अपना बेटा ही ले गया था। गौरी कौवी के अमीर बनने के सारे सपने टूट गए। वो डंडा लेकर कालू के पीछे भागने लगी और उसके अरमान धरे के धरे रह गए। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।